Good morning, kids. Welcome back to EVS class. Now, today's topic is houses now. अभी के घर कैसे हैं हम उसके बारे में आज देखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो जैसे अर्ली मैन ने पहले वो केव्स में रहते थे, फिर टेंट में आए और फिर वो मड यानी कि मिट्टी के घरों में रहने लगे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी जो भी सुविधाएं हैं उनको बदला, जो भी उनको चाहिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया और जो भी चाहिए वो सब अवेलेबल कराया। तो वैसे ही धीरे धीरे टाइम जाता गया और हमने क्या देखा कि जिस चीज़ में हमको सुविधा ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, उस चीज़ को हमने प्रीफर किया, ठीक है। मतलब जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो उस चीज़ को हमने अपने लिए बना लिया। As the year went by, the needs and preference of people changed and their homes also changed with them. Yes, वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहा। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बदलती रही, हमने हमारी डिमांड्स भी बदलती रही। इवन टुडे इफ़ यू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाँ, आज हम देखते हैं अलग अलग टाइप के घर देखते हैं। कुछ ज़रूरत पे आधार बेस्ड होते हैं और कुछ वहाँ उस एरिया में वैसे ही घर बनते हैं, उस पर डिपेंड करता है। Nomads like the Bantus in Africa and the Mongolian nomads lives in tents. Yes, nomads क्या होते हैं जिनका घर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कहाँ है बैंडुअस जो कि एक प्लेस है, वो कहाँ है, अफ्रीका में है। तो वहाँ के लोग ऐसे ही हैं जिनका घर नहीं है, नहीं होता है। एंड द मंगोलियन नोमेड्स लिव इन टेंट। और ये लोग कहाँ रहते हैं बेटा? टेंट में रहते हैं। आज भी ये लोग टेंट में ही रहते हैं। And people living in primitive tribes still prefer to live in huts made of branches and leaves. और आज भी कहीं कहीं क्या होता है, जो ट्राइब्स हैं वो कैसे घरों में रहते हैं? हट्स में, झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि ब्रांचेस और लीव से बनी हुई रहती है, वो वैसे घर में रहते हैं। और सिटीज़ में कैसे लोग मतलब कैसा घर प्रीफर करते हैं? वो कंक्रीट का बना होता है, ठीक है, यानी कि पक्का मॉडर्न कंक्रीट होम्स। दे मेक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नॉन एज अपार्टमेंट्स। इन घरों को क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट्स। और जो घर ऐसे अलग रहते हैं, स्टैंड अलोन हाउसेस आर नॉन एज विलाज एंड बंगलोज। बंगलोज जो कि बड़ा सा घर होता है, देखा होगा आपने, बंगलो हम जिसको बोलते हैं, बड़ा सा घर होता है, उसको हम बोलते हैं बंगलो या फिर विलास। Now people in rural area prefer to live in house made from traditional materials like stone और bricks। तो जो रूरल एरिया यानी कि हमारे गांव का एरिया है, वहाँ पर लोग कैसे घरों में रहना प्रीफर करते हैं? वो जो ट्रेडिशनल मटेरियल लाइक स्टोन और ब्रिक्स, क्योंकि पहले भी इसी से घर बना करते थे, तो आज भी वो लोग इन्हीं से बने हुए घरों में रहना प्रीफर करते हैं। अब आपको यहाँ पे घर दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप के, टेंट से बने हुए हैं, कुछ कुछ घर ये ऐसे लकड़ी और वो उसके बने हुए हैं, लीव्स के, कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। तो घर बेटा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है। जैसे कि अब जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ बहुत ही ठंडा रहता है, वहाँ पे घर लोग किस में रहते हैं? देखा होगा अपने, स्नो से जो घर बना होता है जिसको हम इग्लू बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसमें ही देखेंगे, इग्लू के बने हुए घर में वो लोग रहते हैं जहाँ पे बहुत ही स्नो गिरती रहती है, ठंडा एरिया रहता है वहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, उस पर भी हमारा घर डिपेंड करता है। Houses are built from different materials and can have various style depending on the climate in which they are built। बताया कि हाँ, घर भी डिपेंड करता है किस पे? हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। Houses in cold areas have thick walls to keep out the cold. Yes, wooden floor which stay warm, low ceiling to trap warm air inside, and shopping roofs so that snow or rain can easily slide off. Yes, ये दिख रहा है ऐसे स्लाइड, यानी कि इस शेप में रहता है, दिख रहा है आपको इस पिक्चर में। तो यहाँ से क्या होगा, स्नो और जो भी है वो यहाँ से स्लाइड होके नीचे गिर जाएगी। तो जो ठंडे एरिया यानी कि कोल्ड एरियाज़ में जो घर होते हैं उसमें हम क्या क्या, उसकी जो वॉल्स होंगी वो थिक होंगी, ठीक है। उसके जो फ्लोर हैं वुडन हैं, जिससे कि घर में गर्मी यानी कि गर्म गर्म बना रहे, वो वार्म बना रहा है घर में, ठीक है। बर्फ़ जो है वो यहाँ से स्लाइड हो जाए, उस पर इकट्ठा ना हो,
तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, तो हमें ऐसा ही घर डिज़ाइन करना होगा वहाँ पे। ठीक है। नाउ हाउसेस इन वार्म एरियाज। कोल्ड एरियाज़ में तो ऐसे घर होते हैं, हॉट एरियाज़ की बारी है। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, जो सीलिंग यानी कि जो छत होती है वो क्या होती है बेटा, ऐसे ऊंची बनाई जाती है ताकि हवा अंदर आ सके और घर हमारा मतलब ठंडा रह सके। लार्ज विंडोज फॉर गुड वेंटिलेशन एंड वाइड वरामदाज टू कीप द वॉल्स ऑफ द हाउस इन द शेड। अब वेंटिलेशन यानी कि प्रॉपर हवा पास हो सके घर में, ताकि घर, उसके लिए वेंटिलेशन का यूज़ किया गया है। अब बरामदाज जो होते हैं, बरामदा देखा होगा आपने, तो वो क्या करते हैं, बरामदा क्या करते हैं, जो हमारी वॉल रहती है, दीवार रहती है घर की, उसको धूप से प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो शेड में रहते हैं ना, तो वॉल्स को क्या करते हैं, हमारे वॉल्स को शेड देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर ज़्यादा धूप नहीं आती और गर्मी नहीं लगती है। ठीक है। और द वॉल्स आर ऑल्सो थिक टू कीप आउट द हीट एंड द फ्लोर आर मेड फ्रॉम मड और टाइल्स विच आर कूल टू टच। उसमें किसके बने हुए थे, फ्लोर वुडन के बने हुए थे। ठीक है। किसमें, जो कूल एरियाज हैं, जो कि ठंडे एरियाज हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, वार्म एरियाज में टाइल्स। अब टाइल्स हम गर्मियों में मोस्टली हम नीचे बैठ जाते हैं, कैसे, क्योंकि टाइल्स वो हमको ठंडी लगती है, तो गर्मियों में तो हमें कूल चाहिए होता है ना, तो हम टाइल्स पे ही ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो इस तरह से देखो, अब जो ठंडे होंगे वो ये सारे जो भी हैं इनको कैरी करेंगे, ये जो भी चीज़ें हैं इनको कैरी करेगी। और जहाँ पे हॉट एरियाज़ हैं, वार्म एरियाज़ हैं, वो उसमें हम इन सारे पॉइंट्स को कैरी करेंगे। इन सब का ध्यान रखते हुए हम घर बनाएंगे। तो डिपेंड करता है वहाँ पर आप कहाँ पर घर बना रहे हो, कहाँ रह रहे हो। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। The next है, many traditional houses are made using materials that are easily available in the area. For example, in parts of North America where there are plenty of forest and the climate is cold. Yes, अब कोल्ड क्लाइमेट के लिए हमको फ्लोर कैसा चाहिए, वुडन का चाहिए। ठीक है। प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट हैं वहाँ पे, बहुत सारे इन द सेंस कि अब फॉरेस्ट होंगे तो बहुत सारी लकड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी हमको। ठीक है। तो ट्रेडिशनल लोग केबिन्स आर बिल्ट एंटायरली फ्रॉम वुड। तो वो पूरा किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी अवेलेबल है। देखो, भरपूर मात्रा में वहाँ पे लकड़ी अवेलेबल है, तो वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो लकड़ी से करते हैं। इन द डेजर्ट of India, where it's very hot and dry, traditional huts are made with mud or stone walls and floors which keep the inside cool. Yes, अब गर्मी वाले एरियाज में, जैसे कि डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमको, वहाँ पे हम मिट्टी यानी कि जो मिट्टी होती है उसके हमारे जो घर बने होते हैं वो वहाँ पर डेजर्ट में बने होते हैं मिट्टी से, उसको हम क्या बोलते हैं, हट। ठीक है। अब उसके फ्लोर जो होते हैं ये सब मिट्टी से बना होता है, तो वहाँ पे कूल रहता है वो, क्योंकि डेजर्ट में तो बहुत गर्मी रहती है, तो ये जो मिट्टी के बने हुए हट्स रहते हैं ये हमको कूल, इतनी तेज धूप में रहने के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है। अब देखो इग्लू, इग्लू अब कैसे है, एस्किमोज जो इग्लू यानी कि स्नो वाले घर में रहते हैं, बर्फ के घरों में, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्किमोज। ठीक है। एस्किमोज बिल्ट हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो। आइस एंड स्नो से बनते हैं घर वहाँ पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा बहुत ही ठंडक रहती है ना, तो ठंड में क्या होता है, वो बर्फ़ मेल्ट नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ठंड है। तो वहाँ पे ठंडे प्रदेशों में लोग किस में रहते हैं, इग्लू में, और उनको क्या बोलते हैं, एस्किमोज। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, एस्किमोज। तो इस तरह से घर कैसा होगा वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहना चाहते हो, कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। अब एक्टिविटी 2, ये एक्टिविटी आपको करनी है सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है, हाउसेस टुडे are also different from each other depending on how money, yes, अब मनी पर भी तो डिपेंड करता है, आपके पास कितना बैलेंस है, कितना मनी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा घर, छोटा बड़ा, फिर किस टाइप का घर आप अफोर्ड कर पाओगे। टुडे मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन गुड हाउसेस, मैनी डू नॉट हैव रनिंग वाटर और इवन टॉयलेट्स. Lots of people around the world live in a miserable condition, cooking, eating, and sleeping in just one room.
सोचो कभी अपने को ऐसा करना पड़ा तो। दिख रहा है आपको यहाँ पे पिक्चर में? ये तो दिख रहा है आपको यहाँ पे पिक्चर में? तो कई लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके पास घर अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास घर ही नहीं होता है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक रूम होता है, सिंगल रूम। ये सारी चीज़ें, चाहे वो कुकिंग हो, ईटिंग हो, स्लीपिंग हो, या फिर वॉशरूम एरिया हो, तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास नहीं है, उनके पास मनी नहीं है कि वो ये सब अफोर्ड कर पाएँ, अरेंज कर पाएँ। फिर तो ऐसे लोग रहते कहाँ हैं? फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो मैनी पीपल लिव इन स्लम्स एंड मेक देयर शेल्टर फ्रॉम स्क्रैप्स ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। तो वो स्लम्स मीन्स वो प्लास्टिक और लकड़ी के स्क्रैप्स यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं। दिख रहा है आपको इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं, ये ऐसा कुछ प्लास्टिक का या फिर कुछ ऐसा है जिसमें लोग रह रहे हैं। दिख रहा है आपको? और इनकी लाइफस्टाइल देखो कैसी है। इनकी स्थिति तो बहुत खराब है ना? क्यों? क्योंकि इनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। तो हमारे पास घर है क्या रहने के लिए? हमारे पास तो है। तो हम तो बहुत ही लकी हुए ना कि कम से कम हमारे पास घर तो है रहने के लिए। इनके पास तो घर भी नहीं है। सो if you live in a secure and comfortable home, you are luckier than most of the people in this world. है ना? हम इनसे तो लकी है ना कि हमारे पास घर है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा घर जैसा भी है, स्वीट होम स्वीट है, कहते हैं ना। और अपना घर हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा घर जैसा भी है, हमारा घर बहुत अच्छा है। कम से कम हमें शेल्टर तो दे रहा है, हमें रहने तो दे रहा है, हम कंफर्टेबल रह तो पा रहे हैं। तो हमारा घर बहुत ही अच्छा है। ठीक है? तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा बेटा? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा अर्ली मेंस के बारे में, फिर कैसे वो लोग कहाँ रहते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा, उसके बाद फिर उनकी लाइफस्टाइल कैसे कैसे चेंज हुई, और आज हम देखते हैं कि हम कैसे लाइफस्टाइल में रहते हैं। तो हमने यहाँ से आदि मानव अर्ली मैन कौन है? हमारे पूर्वज ही तो हैं। ठीक है? तो हमने धीरे धीरे डेवलप किया और आज हम जैसे रहते हैं ये सब हमने डेवलप किया है अपने आप को। और हम आजकल यहाँ जिन घरों में रह रहे हैं हमने यहाँ रहना सीख भी लिया है। और घर कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घर होते हैं। मैटर करता है, वेरी करता है कि आप किस एरिया में हो, कोल्ड में हो, हॉट एरियाज़ में, वार्म एरियाज़ में हो, कैसे एरियाज़ में हो। तो ये सब भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 में आपको सिर्फ ड्रॉ वाला काम करना है, यानी कि नंबर 2, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट टाइप ऑफ हाउस। आपको यहाँ पे फेवरेट टाइप ऑफ हाउस आपको ड्रॉ करना है। ठीक है? अभी फर्स्ट वाला आप लोग रहने दीजिएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। अर्ली मैन लिव्ड इन, कहाँ रहता है अर्ली मैन? टेंट में, केव्स में, या इग्लूज में? केव्स। पहले तो हमने अर्ली मैन केव में रहना उसने सीखा। ठीक है? नेक्स्ट है द फर्स्ट हाउसेस वर मेड ऑफ। पहला हाउस किसका बना था? मड का, ब्रिक्स, या फिर कंक्रीट? कंक्रीट बेटा वो जो सीमेंटेड बनता है उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है? जो सीमेंटेड घर रहता है ना उनको हम कंक्रीट बोलते हैं। तो किससे बना था पहला घर? तो मड से बना था, मिट्टी से। ठीक है? नाउ नोमेडिक पीपल डिड नॉट लिव इन। नोमेड्स जो होते हैं जिनके घर नहीं होते हैं, जो तो वो किस में रहते हैं? केव्स में, या टाइल्ड हाउस, या फिर टेंट्स? तो वो रहते हैं टिल्ड हाउसेस में। ओके, नोमेडिक जिनका घर वर नहीं होता है। फिर है मैनी पुअर पीपल लिव इन एरियाज कॉल्ड स्लम्स, हाउसेस, या फिर पैलेस। इसमें रहते हैं जो पुअर लोग रहते हैं, पुअर पीपल जो घर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है? वो किस में रहते हैं? जिनका अपना घर नहीं होता है, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके पास इतनी मनी नहीं रहती है कि वो अपना घर अफोर्ड कर पाएँ। किस में रहेंगे वो? स्लम्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इन विच अर्ली मैन लिव्ड स्टिल रिमेन। अर्ली मैन कहाँ रहते थे? इग्लूज में, नोमेड्स में, अपार्टमेंट में, या केव में? केव में रहते थे। ठीक है? नेक्स्ट है पीपल हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड। अब जो प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जिनका घर नहीं होगा वही करेंगे ना ऐसा। तो घर किसका नहीं होता है? नोमैड्स का। नाउ नेक्स्ट है मैनी पीपल इन सिटीज लिव इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स कॉल्ड। अब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट्स बोलते हैं ना, जिसमें एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे
घर रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो ये है अपना। एस्किमोज बिल्ड हाउसेस विथ ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड इग्लूज। एस्किमो किस में रहते हैं? इग्लूज में रहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। अर्ली मैन लिव्ड इन हाइजीनिक एंड सिक्योर होम्स। अर्ली मैन रहते थे क्या हाइजीनिक? वो तो केव में एक ही साथ पूरा ग्रुप रहता था उनका, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग परमानेंट हाउसेस आफ्टर दे डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर। यस, जब एग्रीकल्चर का नॉलेज हो गया तब उनको समझ में आया कि अब हमें एक ही प्लेस पे रहना होगा। नेक्स्ट है स्लोपिंग रूफ्स अलाउ रेन वाटर टू स्लाइड ऑफ इजीली। स्लोपिंग रूफ्स मीन्स ये जो ऐसे बनते हैं ना, ऐसे स्लाइड, ये दिख रहा है आपको ऐसे, तो यहाँ पे जो भी गिरेगा तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो इधर चला जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो स्लोपिंग रूफ्स इसको बोलते हैं, ये ऐसा वाला स्लोप, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये स्लोपिंग रूफ्स, ऐसी जो छत होती है बेटा, ऐसी वाली, ठीक है, वो क्या करती है? अलाउ रेन वाटर टू स्लाइड ऑफ इजीली। तो इस पे से इजीली ये स्लाइड हो जाता है क्या? हाँ, हो जाता है। तो ये है ट्रू। ठहरेगा तो नहीं, यहाँ पे जो भी होगा, स्नो होगा या फिर जो भी पानी होगा, तो ये तो यहाँ पे ऐसे स्लाइड होके नीचे गिर जाएगा। नाउ हाई सीलिंग्स कीप द इनसाइड ऑफ द हाउस वार्म। हाई सीलिंग के बारे में बात हो रही है। हाई सीलिंग वार्म करता है या कूल करेगा? हाई सीलिंग कीप द इनसाइड ऑफ द हाउस कूल, नॉट अ वार्म। अगर वार्म करना है तो हाई सीलिंग नहीं, ठीक है। हाई सीलिंग से क्या होगा? अगर छत ऊपर रहेगी तो ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो वो कहाँ के लिए सही होगा? वो वो वार्म करेगी क्या? नहीं, वो तो कूल करेगी, तो ये हो गया फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है नोटबुक में, ये सब आपको बुक में करना है, और हार्ड वर्ड्स अभी हम स्किप कर रहे हैं, ओके। नाउ व्हाई इज अर्ली मैन ऑल्सो नोन एज केवमैन? केवमैन क्यों बोलते हैं अर्ली मैन को? क्यों? क्योंकि वो केव में भी तो रहते थे, इसलिए हम उनको केव मैन भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो उसमें केव्स में रहते थे, दैट्स वाई। वाई डिड पीपल सेटल डाउन इन वन प्लेस? अब पीपल जो है वो एक प्लेस पर क्यों रहते हैं? क्यों सेटल डाउन हो गए एक प्लेस पे, एक ही जगह पे क्यों रहने लगे? तो ऐसा कब हुआ? जब एग्रीकल्चर को हमने सर्च कर लिया, यानी कि जब एग्रीकल्चर हमें मिल गया, तब हमें समझ में आया, जब हमने एग्रीकल्चर की खोज कर ली, कि अब हमें एक ही प्लेस पे रहना पड़ेगा, तो इसलिए लोग वहाँ पर फिर क्या करने लगे, एक जगह पर घर बना करके रहने लगे, ताकि वो अपनी खेती कर सके, अपनी फार्मिंग कर सकें। क्योंकि अगर वो फार्मिंग करना चाहते हैं तो प्लेस चेंज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर उनको एक ही जगह रहना पड़ा। नाउ नेक्स्ट है हाउ डज क्लाइमेट इम्पैक्ट द टाइप ऑफ हाउस वी बिल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ओके, तो अब कैसे? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि क्लाइमेट और वहाँ का मौसम कैसा है, ये डिपेंड करता है कि हमारा घर कैसा बनेगा, उसके डिज़ाइन, उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। अब इग्लू वाला एग्जाम्पल आपको पता ही है, ठीक है। क्लाइमेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स दैट काइंड ऑफ हाउस वी लिव इन। क्लाइमेट ही बताएगा कि आपको किस उस एरिया में कैसा घर आपके लिए सही रहेगा। हाउसेस आर बिल्ड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स and can have various styles depending on the climate in which they built, कि वो किस क्लाइमेट में बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, वो उसका एरिया कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे वो इग्लू वाला, डेजर्ट वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा है इसमें चैप्टर में, तो वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल हाउस दैट यूजेस लोकली अवेलेबल मटेरियल। ओके, जिसमें लोकली अवेलेबल, जो आपके एरिया में अवेलेबल है मटेरियल, उससे बना हो। तो अ ट्रेडिशनल हाउस इज मेड आउट ऑफ वुड वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट इज कोल्ड। देयर आर ट्रेडिशनल लोग कैबिन्स विच आर एंटायरली मेड ऑफ वुड। तो लोकली अवेलेबल, अब हमने पढ़ा था कि अफ्रीका में, अमेरिका में, ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लोकली क्या अवेलेबल है बेटा? यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, तो जंगल हैं तो हमें लकड़ियाँ क्या है, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमको अधिक मात्रा में मिल रहा है, तो हमने इसी के क्या किए, घर बना लिए लकड़ियों के, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा घर भी, अगर कोल्ड क्लाइमेट है हमारे पास, तो हमें क्या होगा, वार्म वार्म होगा हमारा घर का अंदर का पूरा एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि हम वुड का यूज़ कर रहे हैं ना, लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं,
इस तरह से ये एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं, वेयर डू यू फाइंड दिस हाउस कॉमनली। और ऐसे सो ट्रेडिशनल हाउस दैट यूजेस लोकली अवेलेबल मटेरियल। तो ऐसे हाउस कहाँ पाए जाते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड दिस हाउसेस कॉमनली, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा अमेरिका में ऐसे घर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैम आपको प्रोवाइड कर देंगी, क्वेश्चन आंसर केवल नोटबुक में लिखना है। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।